शुरुआत नहीं होती, जीवन की शुरुआत नहीं होती, तो सबसे पहले माँ शारदे के चरणों में नमन करते हुए यूँ कहें कि महकती फूलों की खुशबू, बिखरती चंदन की बहार, यह दिन आए हमारे जीवन में बार बार। हम ऐसे ही 15 अगस्त मनाते हैं। आज के 80वें स्वाधीनता दिवस समारोह के मुख्य अतिथि श्रीमती सीमा देवी जी खटीक, प्रशासक ग्राम पंचायत सांखली, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे प्रतिपाल सिंह जी, सीकेएस के डायरेक्टर साहब, कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि दिनेश जी, विशिष्ट अतिथि भंवर जी, देवीलाल जी, धर्मदास जी, कालू जी, मुकेश जी, आदरणीय सभी मंचासीन अतिथि, गांव से पधारे हुए समस्त नागरिकों, माताओं, बहनों, स्टाफ के साथियों, प्रिय छात्र छात्राओं, भगवान परशुराम के आगमन स्थली राशि क्षेत्र में बनास नदी के किनारे स्थित अन्नदाताओं और भामाशाहों की पावन पुण्य धरा सांखली में विद्यालय परिवार की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज का दिन जीवन का सबसे महत्वपूर्ण दिन है। आज ही के दिन 15 अगस्त 1947 को हमें आज़ादी मिली थी। आज़ादी यूं ही नहीं मिली थी। आज़ादी का इतिहास विदेशी आक्रांताओं से संघर्ष का सैकड़ों साल पुराना इतिहास है। उसे 200 साल के इतिहास में न समेटा जाए। हमने हमारे देश की आज़ादी के लिए सतत संघर्ष किया और एक लंबे संघर्ष के बाद हमने गुलामी की बेड़ियों को उखाड़ फेंका, लेकिन वो समापन नहीं था। हमारे नए युग का एक शुभारंभ था और शुभारंभ भी महाशुभारंभ था। एक ऐसा शुभारंभ जिसमें हम हमारे सपनों को बूंद सकें और एक विकसित भारत बना सकें। आज हम जश्न मना रहे हैं। कहते हैं कि फूल लगाओ, बगिया खिलाओ और आज़ादी का जश्न मनाओ। आज हम जश्न मना रहे हैं कि आज हमारा देश विश्व की चौथी बड़ी अर्थव्यवस्था है। आज हमारा देश विश्व की चौथी बड़ी महाशक्ति है। आज हमारा देश चंद्रमा पर चंद्रयान 3 उतार चुका है। ये जश्न मनाने का अवसर है। हमने बहुत कुछ किया है। कहते हैं कि नई बुलंदियों को छूने में वक्त लगता है, नई इमारत को बनने में वक्त लगता है। बहुत कुछ किया है हमने और बहुत कुछ करेंगे अब हम, लेकिन सबके सपनों को सच करने में वक्त लगता है। सबके सपनों को सच करने में वक्त लगता है। आज हम जिस परिवेश में बैठे हैं वो एक आज़ादी का परिवेश है। उन्मुक्त गगन के नीचे बैठे हैं। आज ज़मीन भी हमारी है और आसमान भी हमारा है। सपने भी हमारे हैं और भविष्य भी हमारा। आज हम देखें तो 14 अगस्त 1947 तक एक अखंड भारत था, लेकिन 14 अगस्त 1947 की विभाजन की पेशिका ने हमें बहुत गाँव दिए हैं और आज भी हम उनकी पीड़ा महसूस कर सकते हैं। समाचार पत्रों में उन कहानियों के रूप में बहुत कुछ छपता है, तो हमें याद रखना है कि भविष्य में हमारे देश पर कोई विदेशी सत्ता कभी काबिज न हो सके। हम हमेशा स्वतंत्र रहें और हम हमेशा आगे बढ़ें। अभी हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन शिक्षा, कृषि, रोजगार, अंतरिक्ष के क्षेत्र में बहुत कुछ करना अभी शेष है। वो दिन दूर नहीं जब हमारा स्पेस स्टेशन होगा और चंद्रयान जो उतरा है वहाँ पर हमारा भारत का कोई मानव भी उतरेगा। और मानव उतरने तक ही नहीं, एक दिन हम भारत के लोग वहाँ अपनी भारतीयों की बस्ती बसाएं। एक लंबे सपने के साथ हम आगे बढ़ें। यदि हम देखें तो सतत संघर्ष के बाद हमें अनुकूल परिणाम भी मिले, लेकिन 14 अगस्त 1947 को हमें एक ऐसा परंपरागत स्वदेश मिला है जिसके घाव हम अक्सर सहते आए हैं, लेकिन भारत ने अब उन घावों को सहने के बजाय मुंह तोड़ जवाब देना सीख लिया है। 22 अप्रैल 2025 को पहलगाम